बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव देवपुर में एक पंडित रघुनाथ रहते थे। उनकी दूरदृष्टि और भविष्यवाणियों के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने पूरे गांव को भयभीत कर दिया। उन्होंने कहा, पूनम की अगली पूर्णिमा को एक बालक जन्म लेगा, जिसकी वजह से यह गांव भयंकर आपदा में डूब जाएगा। वह बालक श्रापित है। गांव में हड़कंप मच गया। सबने पंडित जी से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, उस बालक को पहचानते ही गांव से निकाल देना ही एकमात्र उपाय है। समय बीता और पूर्णिमा की रात एक गरीब महिला गौरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही गांव वालों को खबर मिली कि यह बालक उसी रात पैदा हुआ है, उन्होंने मान लिया कि यही श्रापित बालक है। भीड़ ने गौरी के घर को घेर लिया। लेकिन गांव की वृद्धा अम्मा देवी, जो बहुत समझदार और दयालु थी, उन्होंने सबको रोका और कहा, एक नवजात को श्रापित कैसे कह सकते हैं? भविष्यवाणी सत्य हो भी सकती है, पर यह अन्याय है। हम इसकी परवरिश प्यार से करेंगे और देखेंगे क्या होता है। गांव वालों ने बहुत बहस की, लेकिन अंततः अम्मा देवी की बात मानकर उस बालक को गांव में रहने दिया गया। उसका नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन बड़ा होकर एक बुद्धिमान, परोपकारी और साहसी युवक बना। वह गांव के हर व्यक्ति की मदद करता, खेतों में काम करता, बीमारों की सेवा करता। लेकिन हर कोई उसे एक डर के साथ देखता, श्रापित बालक। एक दिन गांव के पास की नदी अचानक उफान पर आ गई। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से पूरा गांव खतरे में आ गया। नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। सब लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। तभी अर्जुन सामने आया। उसने गांव के मंदिर की ऊंचाई से सबको बुलाया और चिल्लाया, ऊंचाई पर आओ, जल्दी, यहाँ सुरक्षित होगे। उसने बुजुर्गों को अपनी पीठ पर उठाकर ऊंचाई तक पहुंचाया। बच्चों को गोद में लेकर दौड़ा। कई घंटे तक लगातार काम करता रहा। आखिरकार बारिश रुकी और पानी वापस बह गया। गांव बच गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और देखा, जिसे श्रापित माना गया था, वही उनका रक्षक निकला। अगले दिन अम्मा देवी ने गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा किया और कहा, क्या अब भी कोई अर्जुन को श्रापित कहेगा? तभी पंडित रघुनाथ सामने आए। वृद्ध हो चुके थे और बोले, मैंने भविष्यवाणी की थी कि बालक के कारण आपदा आएगी, यह सत्य है। पर यह नहीं कहा था कि वह आपदा का कारण होगा या समाधान। भविष्य देखने का वरदान मेरे पास था, पर चरित्र को परखने की दृष्टि आप सब में होनी चाहिए थी। गांव वालों ने अर्जुन से क्षमा मांगी और उसे गांव का नायक घोषित कर दिया। नीति कथा, भविष्यवाणी को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए। किसी की नीति से अधिक उसके कर्म उसे परिभाषित करते हैं।